गुड मॉर्निंग फोक्स, मैं हूं सोमनाथ दास और आप देख रहे हैं मार्केट शाला पर आज का प्री मार्केट एनालिसिस। चलिए देखते हैं कैसी रहेगी मार्केट की चाल। वर्ल्ड मार्केट का सेंटीमेंट स्ट्रांग दिखाई दे रहा है क्योंकि यूएस मार्केट, यूरोपियन मार्केट्स में एक अच्छा कारोबारी सत्र हमें एक दिन पहले देखने को मिला है। इंडिया विक्स जो है गिर करके 13.17 पे आ चुका है, जो कि एक अच्छा साइन है इंडियन स्टॉक मार्केट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो। क्रूड ऑयल जरूर बढ़ के दोबारा 70 के लेवल्स पे आ चुका है। इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज नॉट अ गुड साइन, आई वुड से। यूएस बॉन्ड यील्ड अभी भी अपनी जो पकड़ है, अपने हाइज, अपने पीक से जो पकड़ है उसको छोड़ नहीं रहा है। 4.58 पे जहां पे कि एक दिन पहले था वहीं पे जमा हुआ है और इसका ईज ऑफ होना ज़रूरी है। अगर एक पॉजिटिव इंडिकेशन वर्ल्ड वाइड मार्केट से हम सबको चाहिए तो यूएस बॉन्ड यील्ड्स का की तरफ से वो इंडिकेशन हमें सबसे पहले मिलेगा। डॉलर इंडेक्स ने फिर 108.12 की जो लेवल है उसको अचीव कर लिया है, यानी कि अभी एक दिन पहले थोड़ा सा नीचे आया था, 107 के आसपास चला था, लेकिन फिर दोबारा 108 के ऊपर जाकर के डॉलर इंडेक्स कारोबार कर रहा है। अनदर बैड साइन और नेगेटिव साइन फॉर द इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से। पुट कॉल रेशो को अगर अभी हम देखें थोड़ा मजबूत हुआ है, 0.88 के ऊपर है, हालांकि 1 के नीचे है, तो एक अच्छा डिसेंट बैलेंस्ड जो है पुट कॉल रेशो दिखाई दे रहा है जहां से कि एक अप मूव मिल सकता है। तो ओवरऑल जो आप देख रहे हैं ये एक मिक्स्ड काइंड ऑफ सिग्नल्स हैं, राइट। तो इंडियन मार्केट के सेंटीमेंट्स जो है प्राइस एंड एक्शन के चार्ट के ऊपर कैसे दिखाई दे रहे हैं, तो अगर हम देखें तो लास्ट कैंडल भी मोर और लेस वहीं पे जाकर के कारोबार करी है जहां पे कि एक दिन पहले, यानी कि जो थर्सडे का कारोबार था, यानी कि थर्सडे बोल रहा हूं मैं, एक दिन पहले का, यानी कि अभी कल का तो जो छुट्टी रहा है उसके पहले वाले दिन जो कारोबार हुआ है उससे उससे एक दिन पहले जो एक डोजी कैंडल फॉर्मेशन हुआ था उसी के आसपास जो है कल भी कारोबार रहा और 0.11% के लॉसेस के साथ जो है निफ्टी इंडेक्स स्पॉट लेवल ने अपना प्राइस एंड एक्शन शो किया। 25 पॉइंट की हल्की गिरावट देखने को मिली, लेकिन मार्केट जहां का तहां अभी 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ही सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। और मार्केट में अभी जिस तरीके के सेंटीमेंट्स हमने देखे मिक्स्ड है। वर्ल्ड मार्केट स्ट्रांग है तो कहीं पे क्रूड ऑयल बढ़ रहा है, तो कहीं पे डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है। तो ऐसा नहीं कि वन साइडेड एक स्ट्रेंथ दिखाई दे रही हो। इंडियन मार्केट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं तो वो एक कहीं से स्ट्रेंथ कहीं से वीकनेस मिलाकर के एक न्यूट्रल पोजीशन जो है इंडियन मार्केट्स की बना रहा है, और वही जो है प्राइस एंड एक्शन के ऊपर, यानी कि इंडिया में जो निफ्टी का स्पॉट लेवल इंडेक्स है उसके प्राइस एंड एक्शन के ऊपर वही परिलक्षित भी हो रहा है। अभी जो है अपने पीक से इस टाइम पे जो मार्केट्स है 9.65% की गिरावट के साथ अभी भी खड़े हैं, जिसने कि अपना लास्ट जो बॉटम बनाया है वो 11.5% के आसपास का बनाया है। तो न्यूट्रल साइड पे आज भी इंडियन मार्केट सेंटिमेंट हमने रखा हुआ है। मार्केट एक्टिविटीज़ को अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि एफआईआईज एंड डीआईआईज दोनों ने बराबर की टक्कर से जो है खरीदारी और बिकवाली करी। एफआईआईज ने जहां 2454 करोड़ की बिकवाली करी, वहीं डीआईआईज ने 2819 करोड़ की खरीदारी करी है। मार्केट ब्रेड्थ भी उसी परिप्रेक्ष्य में बराबर बराबर दिखाई दे रहा है। एडवांस यानी कि बढ़ते हुए शेयर्स आपको दिखाई दिए 1285, और डिक्लाइन यानी कि गिरते हुए जो शेयर्स है वो आपको दिखाई दिए 1223 शेयर्स। तो बैलेंस्ड था। इसी वजह से आप देखिए यही चीज प्राइस एंड एक्शन के ऊपर भी परिलक्षित हुई कि वहां पे भी एक न्यूट्रल काइंड ऑफ सेंटीमेंट है। यहाँ पे भी जो एक्टिविटीज है यहाँ पे भी एकदम न्यूट्रलाइज होते हुए दिखाई दिया। जितना बिका उतना ही खरीदा, जितने शेयर्स बढ़े लगभग उतने ही शेयर्स घटे। तो ये भी एक इंडिकेशन आपको दे रहा है कि मार्केट न्यूट्रल फेज पे है, ना तो ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है ना नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर दिखाई देगा तो प्राइस एंड एक्शन चार्ट के ऊपर वो हमें दिखेगा और हम उसे आपको बताएंगे। अब देख लेते हैं जो भी ट्रेडर्स निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फ्यूचर लेवल्स को ट्रेड करते हैं उन्हें कौन से लेवल्स को ध्यान में रखना है। कल का हैंडओवर यानी कि एक दिन पहले का कारोबारी जो सत्र था उसका जो हैंडओवर निफ्टी का मिला वो था 23,770 के आसपास, 23,770 पर। और रेजिस्टेंस जो आने की संभावना है वो है 24,028, 24,304 और 24,419 के आसपास। सपोर्ट लेवल्स रहेंगे 23,625, 23,575 और 23,277। इन लेवल्स के आसपास जब भी आए मार्केट को दोनों साइड इंट्राडे में ट्रेड करने के मौके ढूंढने हैं, और पोजिशनली साइड पे अभी भी मेरे हिसाब से आपको न्यूट्रल ही रहना चाहिए कि किसी पोजीशन को बनाने से बचना चाहिए जब तक कि कोई क्लियर कट इंडिकेशन हमें चार्ट्स के ऊपर दिखाई नहीं देता है तब तक।
देख लेते हैं बैंक निफ्टी का एक दिन पहले का जो हैंडओवर रहा वो रहा 51,233 के ऊपर। रेजिस्टेंस आने की संभावना 51,790, 51,995 और 52,364 के ऊपर। सपोर्ट एरियाज रहेंगे 51,000, 50,769 और 50,622 के ऊपर। जहां पे भी आपको लेवल्स के आसपास बैंक निफ्टी दिखाई दे, दोनों तरफ जो है आपको ट्रेड करने के मौके ढूंढने हैं और न्यूट्रल साइड पे रहना है। पोजिशनल कोई भी ट्रेड का कॉल लेने से पहले आपको एक बार जो है चार्ट के ऊपर वो इंडिकेशन आने देना चाहिए, जिससे कि एक डिसाइसिव एक आइडिया लगे कि मार्केट किस तरफ की मूवमेंट दिखाना चाह रहा है। अभी भी मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो पोजिशनली ट्रेड लेने के लिए न्यूट्रल साइड पे ही है। तो पोजिशनल ट्रेड लेने से मेरे हिसाब से आपको अभी बचना चाहिए। इंट्राडे में आप दोनों तरफ की ट्रेड्स लेने के मौके ढूंढें लेवल्स के आसपास। तो आज का स्टॉक ऑफ द डे आज का नहीं है, क्योंकि हमारे सेटअप के ऊपर जो हमने टिक मार्क्स लगाए हुए हैं, चेकलिस्ट बनाई हो, उसके ऊपर कोई भी स्टॉक आज जो है अपेयर नहीं हुआ जिसपे कि हम अपनी कोई लॉन्ग पोजीशन बना पाए। इस वजह से आज स्टॉक ऑफ द डे नहीं है। एंड आज नॉट टेकिंग ट्रेड इज ऑल्सो अ टेकिंग ट्रेड काइंड ऑफ जो हमारा एक स्लोगन है, उस चीज़ को हमें आज फॉलो करना है, क्योंकि हमारे सेटअप पे आज कोई भी ट्रेड स्टॉक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आया है। स्टॉक ऑफ द डे आज नहीं है। लेटेस्ट फिंडोज जो है www.markshala.com के ऊपर रिलीज हो गया है। उसमें हमने बताया एक नया सेगमेंट जो कि इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एडवांस स्ट्रैटेजीज को जो सपोर्ट करता है, जैसे कि PMS एंड AIF जैसे सेगमेंट्स में, जहाँ पे कि बड़ा पैसा चाहिए होता है इन्वेस्टमेंट के लिए 50 लाख या उससे ऊपर। लेकिन अगर किसी के पास 10 लाख तक की पूंजी है और वो एडवांस स्ट्रैटेजीज में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो सेबी की गाइडलाइंस के साथ फंड हाउसेज ने ये एक नया सेगमेंट लेकर के आए हैं इंडियन मार्केट्स में, जिसको कि हम कहते हैं SIF इज स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स। तो इसको लेकर के अपना ज्ञान बढ़ाएं। markshala.com के ऊपर जाएं, वहाँ पे हमारा लेटेस्ट ब्लॉग है और उसको देखें, पढ़ें। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही ये ब्लॉग है, सेम ब्लॉग पोस्ट के ऊपर। तो वहाँ से आप पढ़ के इसको अपने इन्वेस्टमेंट्स को और शार्पन कर सकते हैं, स्ट्रेंथ दे सकते हैं अपने पोर्टफोलियो को। देन डू विजिट आवर website markshala.com and go through with this knowledge dose booster, you can say, right? तो ये था आज का हमारा प्री मार्केट एनालिसिस। कैसा लगा आपको जरूर हमें बताइएगा। डू ट्रेड, डू इन्वेस्ट एंड सीक फाइनेंशियल फ्रीडम विद मार्केट शाला के साथ, और सीखते जाइए, बढ़ते जाइए, क्योंकि नॉलेज इज द की माय डियर फ्रेंड। सीखते रहेंगे तो ही बढ़ते रहेंगे। सी यू सून, बाय बाय।